लेकिन ख़ास मकसद क्या है तो ये कर रही हमें नूरानी मस्जिद नौजवान कमेटी की जानिब से कर रही सो हमारा करने का मकसद ये क्या है तो दूसरे नौजवान बच्चा में भी जज्बा आन दे ಸಾಧನೆಗೆ ಫಲವಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈತ ಸಾಕ್ಷಿ. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलोर। शहर बेंगलोर के इलाके केजे हल्ली जालली वेस्ट के मस्जिद नूरानी में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। यहाँ के एक नौजवान जिनका नाम मुशर्रफ पाशा अपनी सलाहियतों की बिना पर मेहनत व लगन से इस साल दिल्ली के RDC कैंप में हिस्सा लेकर अव्वल मुकाम हासिल किया है, और इसी मोहल्ले के एक और नौजवान जिसका नाम फरहान आसिफ क्रिकेट में हिस्सा लेकर नेशनल लेवल सिलेक्शन हुए हैं। ये बात मोहल्ले वालों और नूर मस्जिद कमेटी के लिए बाज़ फ़ख्र है। इसी खुशी के मौके पर कमेटी के ज़िम्मेदारान खलील, माइनॉरिटी लीडर मुनीर ख़ान, मोहम्मद अली, सैयद रसूल, तमाम लीडरों ने मुबारकबादी देते हुए इनकी हिम्मत अफजाई की, और इसी दौरान नूरानी मस्जिद में सियासी लीडरान भी मौजूद रहे। इन नौजवानों की हिम्मत अफजाई के लिए यूथ कमेटी की जानिब से जवासुद्दीन और अशरफ ने भी यूथ कमेटी की जानिब से मुबारकबादी देते हुए इनकी हिम्मत अफजाई की। इसी दौरान सियासी लीडरान और कमेटी के ज़िम्मेदारान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मज़ीद तफसीलात फराहम की हैं। चलिए जानते हैं। बताइए, क्या स्पोर्ट्स में जो आपने हिस्सा लिया, क्या जो है कामयाबी मिली आपको? मोहल्ला पूरा जो है आपकी हिम्मत अफजाई में जुड़ चुका है, जी बताएं। बेसिकली ये आपको RDC कैंप, रिपब्लिक डे कैंप, सो कर्नाटका गोवा से हमें 111 जने रिप्रेजेंट करे हमारे कर्नाटका गोवा, जहां हमें मार्च करती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसमें से हमारे कर्नाटका गोवा में से 95 कैडेट्स रहती हैं। 95 बच्चे जो कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह पढ़ती, वो बच्चे में से 111 जने को सेलेक्ट करती। वो उसमें से और जाको दिल्ली में से सिलेक्शंस होता है, प्राइम मिनिस्टर रैली के वास्ते होता है और रिपब्लिक डे के वास्ते होता है। मैं प्राइम मिनिस्टर रैली के इसमें था जो 28 जनवरी में होता है, प्रेसिडेंट के सामने हमें हमारा मार्च चलता है। तो कितने दिन इसके वास्ते जो है कंपटीशन में तुम्हारी तैयारी? मैं बेसिकली अब आज तक अब देखा तो टोटली मेरा 6 मंथ्स हो रहा है। ये 1 मंथ का दिल्ली में कैंप होता है, उसके पहले आपको तुम्हारे 4 to 5 मंथ्स तुम्हारा ट्रेनिंग होता है। जस्ट तुम्हारा ट्रेनिंग से अराउंड 4 to 5 मंथ्स ट्रेनिंग होता है, और दिल्ली कैंप होता है 1 मंथ का पूरा कैंप होता है। बेंगलुरु से कितने बच्चे सिलेक्शन हुए? हमारे बेंगलुरु से ऐसा नहीं होता है, इट्स बेसिकली आर्मी के थ्रू होता है। सो आर्मी के हमारे इसमें आपको मैं 8 कर्नाटका बटालियन से हूँ, जैसे कि बहुत होती मैसूर से ही, बेल्लारी, बेलगांव, गोवा, हर चीज़ में। तो हमारे इससे मई 8 कर्नाटका बटालियन है जो कमिंग रोड में है, उसके थ्रू हमें हमारे बटालियन से एक छोकरा और एक छोकरी थी। वो छोकरी हमारे पीनिया में, लाइक पीनिया यहाँ नहीं, अंदर है, आनिकल में है, और पूजा कर को, और मैं एक सार्जन मुशर्रफ बाशा। नॉर्मल नाम हमारा मुशर्रफ बाशा, बट हमारे आर्मी के थ्रू में रैंक के थ्रू बोलती, तो मेरा नाम सार्जन मुशर्रफ बाशा। ये कर्नाटक के स्टूडेंट नौजवान लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? NCC के RDC जिस हिसाब से मई करे, बहुत मेहनत है RDC में। ये नॉर्मल RDC नहीं, बहुत ऑफिसर भी हमारे साथ आती हैं रिपब्लिक डे कैंप में हिस्सा देने के वास्ते। मगर एक प्राउड मोमेंट रहता है RDC, जो हमें टीवी में देखती हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को, उनको उनके साथ खाना खाना, उनके साथ बैठना, उनके आगे मार्च करना, और 5000 6000 पूरे जनता के सामने करना का तो मार्च, इट्स वेरी प्राउड मोमेंट। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, हर बच्चे सामने जाए, हिस्सा ले इसमें। वाक़ा है, मगर मेहनत करे तो मिलता ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेरा बेटा जो है मुशर्रफ बाशा जो है, इन्हें बहुत मेहनत पड़ा है ये RDC के वास्ते। करीबन इन्हें जैसा 5-6 महीना बोल रहे, 8 महीने तो लग गए। 8 महीने से तो इन्हें दिन रात मेहनत ऐसी लगी कि इसकी इन्हें बहुत मेहनत लगाया है, और सेलेक्शंस भी इनकी बहुत होती, मतलब जैसे छाटते रहती, फिल्टर करते रहती, हाँ फिल्टर करते रहती। ये फिल्टर करते 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 लास्ट मोमेंट में भी इसका, जैसा आप ट्रेन में इन्हें बैठने का है दिल्ली को जाने के वास्ते, वो टाइम पे भी इनका रिजेक्ट हो सकता है। तो वो मोमेंट तक भी इन्हें बहुत स्ट्रगल कराया।
मैं जितना समझता हूँ कि हर कौम के जो बच्चे जो है ऐसा मेहनत पढ़ना और माँ बाप भी जो है बच्चों को ऐसा सपोर्ट करना कि एक बच्चे जो है एक अच्छे पोजीशन में भी जाकर आना बोल को, जैसे कि इन्हें एक 5-7 मंथ्स पहले भी जो है इसके वास्ते क्या बोलती हैं हैंडबॉल ऑल इंडिया इसके वास्ते भी जो सेलेक्ट हुआ था उसमें भी खेल को आया। वो होने के बाद जो है आरडी के वास्ते बहुत कोशिश कर को आज जो है ये स्टेज में आको है और तुम लोगों की दुआ से जो है अल्लाह का बड़ा शुक्र ये स्टेज में आको है। जी पहले मैसेज क्या है कि तो देखो माशाल्लाह हमारे मुबारक इनको मुशर्रफ बादशाह को मैं सबसे पहले मुबारकबादी देता हूँ और इसके साथ साथ हमारे मोहल्ले के और एक जिन्हें क्रिकेट में नेशनल में सेलेक्ट होको ही उनका नाम आपको फरजाना आसिफ कलर को फरहान आसिफ कलर को जो जबर साहब के बेटे तो इन 2 बच्चों को मैं मुबारकबादी देता हूँ 2 बच्चों को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। लेकिन ख़ास मकसद क्या है तो ये कर रही हूँ नूरानी मस्जिद नौजवान कमेटी की जानिब से कर रही हूँ। हमारा करने का मकसद ये क्या है कि तो दूसरे नौजवान बच्चा में भी जज्बा आन दे और माँ बाप भी क्या है अपने बच्चों की जो ख्वाहिशात रहती हैं उसे प्रमोट कर को बच्चों को ऐसे सिलसिले में ऐसे स्पोर्ट्स में जिसमें उसे पसंद है वैसे चीज़ हमें उसे प्रमोट करना बच्चे भी आगे बढ़ना कर हमारे अरमान है क्योंकि तो अब देख रहे हैं हमें दूसरे बच्चे गाड़ियाँ व्हीलिंग मार ले को गांजे मार ले को अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही तो अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाना बहुत बड़ी बात। तो बच्चों को इसकी ये बच्चों के मैं एक ज़रिए से मैसेज क्या करता हूँ हर बच्चा भी कुछ ना कुछ बनने की अपनी काबिलियत जग बोलना और कमेटी वाले भी ऐसा करना कमेटी वाले भी जाको बच्चा बोले अब तो कमेटी वाले भी उनका साथ देना चाहे वो माली तौर पर हो या किसी तभी बात करने का हो उनको एजुकेशन से लेकर हर चीज़ से उनको साथ देना कर हमें एक प्रोग्राम कर रही क्योंकि तो ये बच्चों से दूसरे बच्चे भी ज़रा इबरत में आंदे दूसरे बच्चों को भी अल्लाह ताला सही रास्ते पर लाने के हम इंशाल्लाह कोशिश कर लगो। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮೊಮ್ಮಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಅವರ ಮಗನ ಮಗ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮೊಮ್ಮಗ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಗ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಗೊಂಡಳ್ಳಿ ಜನತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಿರೀಟ ಒಂದು ಗರಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಮುಷರಫ್ ಬಾಷಾಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ। ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅವರ ಜನ್ಮ ಅವರ ತಂದೆ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಗೊಂಡಳ್ಳಿ ಮಸೀದಿ ಏನಿದೆ ಮಸೀದಿ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಾಂಧವರು ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಪಾರ್ಸಿ ಬಾಂಧವರು ಸಿಖ್ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವತ್ತು ಅವನಿಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಆತ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಯುವಕನಲ್ಲಿ ಈ ಏಜಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ। ಇಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವನ ಕಿರೀಟ ದಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಬಾಳು ಇಡೀ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕುರಾನ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ। ಮತ್ತು ಈ ಮಸೀದಿ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಮುಖೇನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ತಗೊಂಡ್ರಿಂದ ಇಡೀ ದಾಸರಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ದಾಸರಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮುಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ನಮ್ಮೂರಿನ ಮಗ ನಮ್ಮೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಗ ಒಬ್ಬ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮುಷರಫ್ ಬಾಷಾರವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವನು ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನಾಗ್ತಾನೆ। ಅದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ಗಾಳಿ ಬೆಂಕಿ ನೀರು ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಪುತ್ರ ಒಬ್ಬ ಭಾರತದ ಮಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರ ಪುತ್ರ ಪರಮ ವೀರ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಆತನ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕೋರ್ಗೂ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತಿನ ಯೂತ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಷರಫ್ ಬಾಷಾ ಅನ್ನೋರು ನಾವು ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಫಲವಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈತ ಸಾಕ್ಷಿ। ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಯೂತ್ಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯೂತ್ಸು ಇವತ್ತು ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲದೆ ಏನಿಲ್ಲದೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ದೇಶಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಯುವ ಕಣ್ಮಣಿ ನೇತಾರ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ। ನಮ್ಮೂರಿನ ಹುಡುಗ MS ರಾಮಯ್ಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಈ ದೇಶದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಮುಷರಫ್ ಬಾಷಾಗೆ ದೊರಕಿದೆ। ಇದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಸಾಧನೆ। ಹಿಂದೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಿಂದ PT ಉಷಾ ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಂದಿದ್ದರು।
ಇಡೀ ದೇಶ ಪಿ ಟಿ ಉಷಾನ ಚಿನ್ನದ ರಾಣಿ ಅಂತೇಳಿ, ಓಟದ ರಾಣಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರೆದು ಬ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮುಷರಫ್ ಬಾಷಾಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ಯುವಕ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದನೋ ಆಗಿರಲಿ, ಅವನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರನ ಕಮ್ಮಗೊಂಡಳ್ಳಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರ MS ರಾಮಯ್ಯನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಂದಿವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲ ಕನಸು ಕಾಣು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರವರು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳು ಕಾಣಬೇಕಂತ. ಆದರೆ ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಈಡೇರುವಂಥ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರವರು ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಮುಷರಫ್ ಬಾಷಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗೈದು ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರನಾಗಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮುಷರಫ್ ಬಾಷಾಗೆ, ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ KC ಅಶೋಕ್ರವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ತೀವಿ, ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯರು, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರೋದು ಎರಡು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಗಂಡು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಅದೇ. ಅವರವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ, ಅವರವರ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನ, ಅವರವರ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರನ್ನೂ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಜೈನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಾತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ. ಅವರವರ ಆಚಾರಗಳನ್ನ ಅವರವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಹಿಂದಿಂದ ತಲೆ ತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ತರೋಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರವರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿದ್ದರು, ಅಂಥವರ ಮಾರ್ಗನ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕು. हमारा मोहल्ला कमगुंडली जाली वेस्ट नूरानी मस्जिद नौजवान कमेटी से हर बार ये कोशिश रही है कि जो भी नौजवान बच्चे ऐसे कुछ हम अपना फ़ख्र महसूस करने के काम करती, उनका इस्तकबाल करती हमें और उनको सपोर्ट करती. कई को ये करती तो उनको और अंदर दिल में ख्वाहिशात आना कि जो मैं छोटा इतना काम कर उससे इतनी इज्जत करी मुझे, मैं और हमारे देश का नाम रोशन करना, हमारे कौम का नाम रोशन करना, कल को हमारे बच्चा में भी आना, हर गैर कौम बच्चा में भी आना. कि तो ऐसी चीज़ें, आज का माहौल क्या है, गांजे को एडिक्ट होको ही, नशीली चीज़ों में एडिक्ट होको ही, बुरे रास्ते में ही. तो ये बच्चे से भी क्या होता है, ऐसे चीज़ें देखो उनके दिल में भी अर्ज़ और मनाना कि हमें भी कुछ बदलाव कर सकती, हमें भी कुछ ये कर सकती, वो बच्चे के दिल में भी आना कर. अब हमारे कमगुंडली में मुशरफ बाशा एक NCC में हिस्सा लेकर बहुत बेहतरीन अपना ये अदा करे उन्होंने. और दूसरा बच्चा फरहान आसिफ कले को, वो बच्चा भी माशाअल्लाह नेशनल लेवल में क्रिकेट में सेलेक्ट होकर है. तो हम ना हमारे मोहल्ले को बहुत एक गर्व की बात ये, एक फ़ख्र की बात ये. NCC में क्या हुआ बच्चा? 26 जनवरी को NCC परेड में जो वॉकिंग बेल ये चलता है उसमें हिस्सा लेको बहुत बेहतरीन अपने अंदाज से उन्होंने वहाँ वाले को सभी ये करे कि बेहतरीन सबसे टॉप बेस्ट कर को ही बोल को एक मेडल भी लेको ही, अवार्ड भी लेको ही. और बड़े बड़े जो PM ही, CM PM और राज्यपाल उन्होंने पूरे मिलकर उनको मेडलान देखो ही. ये बहुत बड़ी हमने खुशी की बात हमने किया कि तो आज के माहौल में क्या है, कौम के बारे में बोलने वाले बहुत नहीं. तो काबिलियत एक ऐसी चीज़, अच्छे अजमियों को झुकाते करने की एक छोटी एक ये मिसाल क्या कहते हो, BJP के ex MLA
अब बीजेपी का आज तो तुमने मालूम है कैसे कैसे लीडर क्या क्या बोल रही हैं खिलाफ कलर को, लेकिन वही से एक एमएलए खुद चल को आको बच्चे के साथ आधा घंटा रखो, मुबारकबादी देखो, एक उनको अभी आगे क्या भी सपोर्ट रहते हैं, हमें इंशाल्लाह साथ में रहते हैं बोल को होता ये करके गए। वैसा बहुत से हमारे एक्स एमएलए का मुंडराज आए थे, और हमारे यहाँ के लोकल लीडर केसी अशोक आए थे, और केसी वेंकटेश उर्फ देवगौड़ा उन्होंने आए थे, और सुनील गलक उन्होंने आए थे, और सिमसन, और हमारे केसी अशोक, हमारे जब्बार भाई। और मस्जिद के ख़ास बात इसमें मैं बोलना क्या चाहता हूँ तो मस्जिदां के कमेटियाँ जो हैं एक को एक साथ लेको, नौजवानों को लेको, मोहल्ले वाले को राय मशवरा करको करना, क्योंकि तो हमारे मोहल्ले में ऐसा है, हमें जो भी काम करती अगर कुछ गलत करे तो भी जो कमेटी के बड़े रहती बुला को हमने समझाती, तो मैं फलाना काम गलत कर रही हूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकते कि लोगों जो इंसान अपनी गलती मानता है उन्हें तब्दीली की कोशिश कर सकता सो, तब्दील भी होता सो। ठीक है, आपके मोहल्ले का एक अस्सलाम वालेकुम, ये मस्जिद नूरानी मस्जिद का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारे गांव के बच्चा एक इतना ये लेवल पर एक इंडिया ऑल इंडिया लेवल पर एक NCC तरफ से एक रिपब्लिक परेड में रिपब्लिक डे के दिन एक जो हासिल कर को ही बहुत बड़ी बात है, और ये सबके लिए अच्छी बहुत खुशखबरी है, और मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ बच्चे को हमारे और एक बार, और इंशाअल्लाह और भी ऐसे बड़े तरीक़े होंगे और बड़े बड़े तरीक़े होंगे और भी ज़िंदगी आइंदे ज़िंदगी में। हमारे मैं भी एक्स कॉर्पोरेटर था इधर दासरली में, लेकिन हमने बहुत खुशी हुई सुन को, हमने सभी कभी गैर कौम में इतना हमारे कौम के हस्ते है, हमारा बच्चे के हस्ते इतना हमें कोऑपरेट करे समय से कभी भी देखे नहीं। वैसे इसमें सबके पूरे गांव का एक हमारी इज्जत बचा को कौन सबको खुश होगा है, क्या मालूम नहीं पूरा गांव पूरा नाच रहा है, और हमारा गांव का बच्चा ऐसा एक तारीफ काम कर को प्रेसिडेंट के सामने प्रेसिडेंट मिटले को स्काउट्स एंड गाइड को एक मार्च पास्ट में लीड कर ले को मार्च पास कर रही कर, तो सबको भी हमारा सब फ़ख्र की बात है। इसलिए मैं और भी पूरी आते से दिनों में और भी अच्छा काम करी दे, और भी हमारा गांव का नाम रोशन करी दे कर को अल्लाह से दुआ मांगते।